देवादिदेव महादेव भगवान शिव अवघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, अपने जीवन को श्रेष्ठ जिए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष के। ये तीनों जो बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, ये तीनों, इनके पिता स्वयं तारकासुर और इनके पिता तारकासुर ने भी अपने बेटों को उपदेश दिया, बताया, समझाया कि शिव तुम्हारे द्रोही नहीं है, भगवान शंकर तुम्हारे दुश्मन नहीं, शिव कभी द्रोही नहीं होते, शंकर कभी द्रोही नहीं होते, शंकर कभी दुश्मन नहीं। हमने कथा में पहले भी कहा था कि शिव का कोई दुश्मन नहीं, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, शिव के सब अपने। वो हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन अच्छी गुनगुनाते हैं, शंकर भगवान के पास में सब है पर शिव के सामने कोई प्रकट नहीं होता, शिव की साक्षी में कोई प्रकट नहीं हो सकता। भगवान चाहे भूत हो, प्रेत हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको अपना बनाता, कोई दुश्मन नहीं है शिव, शंकर का कोई दुश्मन नहीं। इसलिए लोगों के शरीर आदिकादिक में कहीं देवी देवता आवे, अपनी बात है दूसरी है, पर शंकर की कथा में कोई देवी देवता नहीं आता, शिव की कथा में, क्योंकि शिव शिव है, अड़भंगा है, ओघड़ रानी है शिव। भगवान शिव भूतों के भी देव हैं, और जब स्वयं देवता बैठे हों तो फिर कोई आने का काम ही नहीं है। जब स्वयं शिव विराजमान हो तो वहां क्या आएंगे। शंकर शंकर, मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, मेरे शिव का सब प्रेम, सब। महाराज, तारकासुर ने अपने बेटों को तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष को समझाया, शिव तुम्हारा दुश्मन नहीं है, शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है। शंकर भगवान को दया का बिंदु कहते हैं, कृपा का सागर कहते हैं। क्यों कहा गया कृपा का सागर? जब भागीरथ महाराज ने तपस्या करी अपने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और गंगा मैया जब भगवान के चलकर पृथ्वी पर आना चाहती थी 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, तब गंगा जी को, उनके वेग को, उनकी तीव्रता को संभालने वाला कोई नहीं था। गंगा मैया ने कह दिया कि भागीरथ जी मैं हाथ हो जाऊंगी और पहुंच भी जाऊंगी, मना नहीं है, पर मुझे संभालेगा कौन? मेरे वेग को कौन संभालेगा? मेरी तीव्रता को कौन संभालेगा? मेरे वेग को कौन कंट्रोल करेगा? कौन संभालेगा? तब भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना भागीरथ बाबा ने, और स्वयं देवादिदेव महादेव की आराधना भागीरथ बाबा ने करा, प्रार्थना करी भगवान शिव से, आप गंगा को संभाल लीजिए। शिव जी मन में सोचे, बहुत कठिन है गंगा को संभालना, बहुत कठिन। गंगा को संभालना मतलब जानते हो? जम के तो बोलो। गंगा को संभालना बहुत कठिन है। शिवजी मन में सोचे कि इसको संभालना कितना कठिन है।
गंगा को संभालना मतलब समझते हो? गंगा को संभालने का मतलब है अपने भेजे को, अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को, अपने सिर को ठंडा रखना। कितना कठिन है। दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम एक ही है, अपने भेजे को ठंडा रखना। किसी ने कुछ बोला, एकदम उच्छिष्ट हो गए, गुस्सा आ गया। कोई कुछ बोल गया, फिर क्रोध आ गया, फिर कोई बोल दिया, फिर क्रोध आ गया, फिर कोई बोल दिया, फिर क्रोध आ गया। कितना कठिन काम, ये बहुत कठिन काम। अब भागीरथ जी कह रहे हैं कि गंगा को आप संभाल लो। शिव जी मन में सोचे, इसको संभालना दुनिया का सबसे कठिन काम, और ये संभल गई तो सब संभल गया। अगर ये संभल गई, सब संभल गई। जिसकी दृष्टि में कोई कुछ बोले, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कोई ने कुछ बोल दिया और अगर आप के चेहरे पर प्रसन्नता है ना, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े साधु और तपस्वी तुम ही हो, जो किसी बात का तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। जो हो रहा है होन दो। बोल दिया ना, जान के गया ना, जान गाली दे दी ना, जान। एक पति पत्नी साइकिल से जा रहे थे और साइकिल में बैठकर जा रहे और दोनों शंभू साइकिल से बैठकर जा रहे थे और जाते जाते इतने में साइकिल एक गाड़ी वाले से भड़ी गई। पीछे से गाड़ी वाला आया और साइकिल को भड़क था और पत्नी पीछे बैठी हुई थी साइकिल, और दोनों जनी जा रहे थे और पीछे से गाड़ी वाला ठुक गया। दोनों गिर गए, दोनों गिर गए। अब पत्नी पति को देख रही, पति पत्नी को देख रहा। पत्नी को गुस्सा आ गया बहुत तेज। खड़े देख रहे हो, एक शब्द भी उस गाड़ी वाले को नहीं बोल रहे हो। उसने अपने को गिरा दिया, ठोक दिया, कम से कम चिल्लाना तो चाहिए ना। पति बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बस पूरी जिंदगी यही करते रहे, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे वो ठोक के चले गया, अपन नीचे गिर गया। बोलो ना उसको, गाड़ी वाले को कुछ तो बोलो। मैं जाऊं क्या बोलने? और पत्नी जूड़ा कस के, और जब भी माताएं लड़ती हैं आपस में तो जूड़ा जरूर कसती हैं, क्योंकि फुल एनर्जी इसी से मिलती है, फुल एनर्जी। एक लड़के ने अपनी दाढ़ी खूब लंबी बढ़ा रखी, मूछें बढ़ा कर रखी, बाल बढ़ा के रखे, और एक पंडित जी बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहे थे, बहुत विद्वत्ता की बातें कर रहे थे। पंडित जी जब नीचे उतर गए तो लड़का गया, नया नवयुवक बच्चा था, पंडित जी के पास जाकर बोला, क्यों महाराज जी एक बात बताओ कि तुम में इतना ज्ञान कहाँ से आ जाता है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हो? पंडित जी बोले, देखो ये हमारी जो चोटी है ना, ये एंटीना है, ऊपर से सीधा आता है ज्ञान, हम मुख से बोल देते हैं। तो इतने में लड़का बोला, तुमसे बड़े बाल तो मेरे हैं, तुमसे ज्यादा ज्ञान तो मेरे पास आना चाहिए। पंडित जी बोले, ज्ञान तो आता है पर तुम्हारा ये अर्थिंग का तार है ना, नीचे चला जाता है, ये सब नीचे टपक बचता ही नहीं। महाराज, पत्नी बोली, मैं उठूं, मैं जाऊं उससे लड़ने? पति बोला, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तेरे हाथ जोड़ो, साइकिल पे बैठ जा, अपन दोनों चले घर। मैं बोले बगैर नहीं रहूंगी। पति बोला, नमः शिवाय। क्यों झगड़ा करना बेमतलब का? नहीं ध्यान दिया होगा, ठुका गई साइकिल, काय का बोलना? ये अपने को ठोक के जा रहा है, इसका भी बाप संसार में जन्मा होगा, वो भी इसको ठोक जाएगा।
क्यों चिंता करती है? उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अपन बोलेंगे तो अपन ने जवाब दिया, अपने जवाब देने की जरूरत नहीं पड़े, जवाब महाकाल राजा दे, इंतजार कर। चल आगे चल। दोनों साइकिल से जा रहे, तो गाड़ी वाला अपनी गाड़ी निकाल कर तेज भुड़ 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 चला। अब ये दोनों धीरा धीरा, अब साइकिल तो साइकिल के लेवल से चलेगी, धीरे धीरे चल रहे थे। आगे जाके एक मोड़ आया, उत्ते गाड़ी छोड़ आया, और मोड़ जैसे ही आया, आने पे वो गाड़ी खाई में गिर गई। पड़ा हुआ था, शरीर हांपड़ी भर रहा था, कुछ भी नहीं बचा था। ये साइकिल से पहुंचे, भीड़ लगी हुई थी। क्या हुआ? कोई गाड़ी नीचे गिर गई है। जो देखा गाड़ी वही थी। पति ने पत्नी से कहा, देख तू जवाब देती तो उसको बुरा लगता, उसने जवाब दे दिया, पूरा हिसाब वो पूर्ण करता है, अपने को नहीं। अपने को जवाब दे, जवाब दे वो। जवाब देने की जवाबदारी उसकी है, अपन क्यों? अपन विद्वत्ता में रहो, शांति। एक महाराज जी सफर कर रहे थे ट्रेन के अंदर, और रेल में सफर कर रहे थे। बहुत बुजुर्ग थे, गीता जी लेकर बैठ गए, पढ़ने लगे। उनकी आंख से कम दिखता था, धीरे 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 पढ़ रहे थे, गीता जी का पाठ कर रहे थे। ट्रेन में बैठे हुए थे, 5 लड़के चढ़ गए ट्रेन के अंदर, 6 लड़के 5 लड़के ट्रेन के अंदर, और 5 लड़के ट्रेन के अंदर चढ़े। उन्होंने देखा चेन लटक रही है, खींच दें। लड़कों ने आपस में बात करी। एक बोला, नहीं रे, जुर्माना लग जाएगा, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। उसने कहा, उस पर लिखा है 500 रुपए का जुर्माना। एक काम करते हैं, सब पैसा इकट्ठा करो, एक बार चेन खींच के देखते हैं। सब ने 100-100 रुपए इकट्ठे करे, एक जने की जेब में रख लिए और चेन खींची। इतने में दूसरा बोला, भले चेन खींच दियो, अपना कोई पैसा नहीं लगेगा, एक काम करते हैं, चेन पकाएंगे, चेन खींचो। जो चेन खींची, पुलिस वाले आ गए, टीसी आ गया। चेन किसने खींची? किसने खींची? लड़के बोले, ये बुढ़े बाबा ने खींची। बाबा, इस बुढ़ापे में तुम्हें चेन खींचने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों चेन खींची? बाबा बोले, भैया इन लोगों ने मेरे 500 रुपए छुड़ा लिए। 500 रुपए? हाँ, तुम्हें मालूम है किसकी जेब में रखे? ये पीली शर्ट वाले की जेब में ऊपर रखे। पुलिस वालों ने कहा, जरा निकालो। टीसी ने कहा, निकालो। और उनकी जेब में से 500 100 के 5 नोट निकाले, बाबा जी की गीता जी पे धरे। बाबा, आपके 500 रुपए, प्रणाम किया। पुलिस वालों ने जो डंडे खुदाए 5 में, और ले गए भर के गाड़ी के अंदर। गाड़ी ये समझ रहे थे बाबा है, और बाबा बाबा नहीं है। समझ, गीता ज्ञान देती है। विद्वत्ता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जिस गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस पुराणों को हम सुन रहे हैं, उसका ज्ञान हमारे अंदर हो। कोई विद्रोही नहीं, कोई विद्रोही नहीं, कोई द्रोही नहीं। तारकासुर ने कह दिया था अपने बेटों को, बचकर भगवान का कोई द्रोही नहीं। आप एक एक असुर को उठाकर देखिए, एक एक असुर को, एक एक उठाओ, कोई दुश्मन दिखेगा? भस्मासुर, क्या वर था उसको? जिस पे हाथ रखे, बोलो बोलो जम के, वही भस्म। कौन? कितना बड़ा शिव का उपासक था भस्मासुर, शिव का परम भक्त था भस्मासुर, परम भक्त। पत्नी के साथ रहता था, धर्म